Hi guys, a very warm welcome to Unacademy. I really hope that you people are fine, doing good, and here I am with another new chapter from economics. आज हम first chapter of economics जो है वो cover करेंगे, which is development. So ये chapter आज हम लोग करने वाले हैं social studies के अंदर. ये पहला chapter है economics का जो हम cover करेंगे. मेरे साथ साथ बने रहिएगा. आप लोगों को 2-4 दिन में इसका part 2 भी मिलेगा. मैं ज्यादा parts नहीं कराऊंगी. part 1 और part 2 में पूरा का पूरा chapter finish होगा. यार इको ना देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को इको से स्टार्ट करवाया है. इको इज सुपर इंटरेस्टिंग फॉर क्लास 10th. बहुत आसान है, बहुत प्यारी है. 11th और 12th में इको आपको आपका असली रूप दिखाएगी जब माइक्रो और मैक्रो पढ़ोगे, बट यहाँ पे ये बहुत आसान है. ऑलराइट, सो इको पढ़ लेते हैं हम लोग. सबसे पहला जो चैप्टर है विच इज डेवलपमेंट, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे. तो इस चैप्टर के अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं. मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अनअकैडमी प्लस पे हम लोगों को ज्वाइन कर लो. खुशी 10 कोड यूज करो, KHUSHI10. ये कोड इस्तेमाल करिए और ये कोड इस्तेमाल करने के बाद आप एक्सेस कर पाएंगे. ये वाला कोड है जी, ठीक है, दिस इज द कोड. यूज दिस कोड एंड गेट द डिजायर्ड सब्सक्रिप्शन ASAP एवरीबडी. ठीक है, पूरी की पूरी क्लास 10th की तैयारी जो है हम लोग आप लोगों को कराएंगे. इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जरा आइए देखते हैं. तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि डेवलपमेंट होता क्या है, नंबर 1. दूसरी चीज हम लोग बात करेंगे कि डेवलपमेंट हमें क्या देता है, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस. डेवलपमेंट के अगर साथ हम चले तो वो हमें क्या प्रॉमिस करता है. इनकम और अदर गोल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर कोई डेवलपमेंट को इनकम से जोड़ने की कोशिश करता है. ये सारा आपको समझाऊंगी मैं, डोंट वरी अबाउट इट. उसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेशनल डेवलपमेंट. ये टॉपिक बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये पेपर में आता ही आता है. नेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे. फिर उसके बाद कैसे हम डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स की नेशनल डेवलपमेंट, एक इनकम कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग देशों की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. और उसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम से ना क्वेश्चन पूछा जाता है एज अ 5 मार्कर एज वेल एज अ 3 मार्कर, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. अलॉन्ग विद दैट हम लोग एवरेज इनकम, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इन सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. तो एंड तक इस चैप्टर में बने रहिएगा. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट असल में होता क्या है डेवलपमेंट, जरा आइए डिस्कस करते हैं. द टर्म डेवलपमेंट रेफर्स टू एन एक्ट ऑफ गेटिंग बेटर बाय एक्सपैंड. डेवलपमेंट यार पॉजिटिव टर्म है ना, नेगेटिव तो नहीं है. कोई ये तो नहीं बोलता कि अच्छा सो एंड सो की डेथ हो गई, ये देखो कितनी अच्छी डेवलपमेंट हुई, या ये क्या डेवलपमेंट हुई, नहीं बोलता ना. हर कोई कहता है डेवलपमेंट का मतलब होता है पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब एक्सपैंड करना, बढ़ाना. तो डेवलपमेंट, कोई भी चीज अगर एक्सपैंड हो रही है अच्छे के लिए, उसको डेवलपमेंट कहते हैं. तो द टर्म डेवलपमेंट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ गेटिंग बेटर बाय एक्सपैंडिंग. सिंपल भाषा है ये, इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है जी. द डेवलपमेंट इज द एक्ट ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. जब आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स जो है पहले एक सेट अमाउंट ऑफ इनकम कमाते थे, ठीक है, अब उनकी इनकम का हाइक हो गया है, तो आप क्या करते हो, अपनी क्वालिटी ऑफ लिविंग को इंप्रूव करते हो. पहले आप क्या करते थे, पहले आप लेट्स से आप 2 बार महीने के अंदर बाहर जाते थे खाना खाने. अब आप क्या करते हो, आप उसको ही आपने मल्टीप्लाई कर लिया, अब आप उसको 3 बार जाते हो. सो दैट इज व्हाट, क्वालिटी ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना डेवलपमेंट होती है. एंड मेकिंग श्योर दैट एवरीवन हैज द प्रेफरेंस इन व्हाट द लाइफ लुक्स लाइक, और कैसे जिंदगी आपकी चलेगी उसका मेक श्योर करना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं. सिंपल भाषा में यार डेवलपमेंट, बहुत सिंपल भाषा में डेवलपमेंट का मतलब होता है एक्सपैंड करना बेटर के लिए, उसको डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है जी. उसके बाद आ जाते हैं और बात करते हैं कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस. ये सब कुछ एनसीईआरटी से, डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन द एनसीईआरटी. सो व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस, डेवलपमेंट हमें क्या प्रॉमिस करती है उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं. सो डेवलपमेंट प्रॉमिसेस रियल ग्रोथ. डेवलपमेंट हमें रियल ग्रोथ देती है, अब बढ़ावा देती है बाय इनहैंसिंग द टोटल इनकम. जब आप अपनी टोटल, जैसे लेट्स से अगर मान लो कि महीने का एक इंसान है, लेट्स से वो 20,000 रुपए महीना कमा रहा था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर वो एक वही इंसान का प्रमोशन हो जाता है और अगर वो 25,000 रुपए महीना कमाना शुरू कर देता है, तो क्या होगा बेटा, उसका वो रियल ग्रोथ
बढ़ जाएगा, इनहांस करेगा अपनी इनकम को एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऑफ अ पर्सन। वो 25,000 के हिसाब से अपने खर्चे बांध लेगा, ठीक है, पहले वो 20,000 में गुजारा करता था, वो 25,000 के हिसाब से अपने खर्चे बांध देगा। सो दैट इज व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस। डेवलपमेंट प्रॉमिसेस यू क्वालिटी ऑफ लाइफ। तभी तो लोग कहते हैं बेटर द इनकम द बेटर द लाइफ गेट्स। ओके, उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। आज मेरा डेवलपमेंटल गोल लेट्स से ये है कि मुझे ना सो एंड सो लैपटॉप खरीदना है। किसी और का डेवलपमेंटल गोल होगा कि यार मेरे को सो एंड सो फोन खरीदना है। हर किसी का डेवलपमेंटल गोल डिफरेंट है। किसी का डेवलपमेंटल गोल होगा कि यार मेरे को अपने पेरेंट्स का टेक केयर करना है। सो ये हर किसी का डेवलपमेंटल गोल हर किसी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। सो इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। डेवलपमेंट गोल्स आर वेरिंग फ्रॉम पीपल टू पीपल वेरी करते हैं, ठीक है जी। अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो सामने वाले के लिए क्या पता डेवलपमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भैया आप लोगों ने सुना है यहाँ पे रिवर बनती है, जैसे नर्मदा रिवर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। नर्मदा रिवर के ऊपर डैम बना दिया जाता है। अब बेटा ये डैम की वजह से क्या होता है, इस डैम जो नर्मदा रिवर के ऊपर जो सरदार सरोवर डैम बनाया गया है उसकी वजह से क्या होता है कि उसके आसपास के जो एरियाज हैं, जिस आउटस्कर्ट्स पे, जो नर्मदा रिवर के आउटस्कर्ट्स पे रहते हैं, उन सारे लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, उन सारे लोगों को हटना पड़ेगा क्योंकि वो एरिया पूरा सबमर्ज होना है। तो ये, और लेकिन इस डैम के बनने से जो आसपास नर्मदा रिवर के आसपास जो अर्बन एरियाज में लोग रहते हैं उनके घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी, उनके घरों में चीप इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी, उनके घरों में वाटर की कभी कमी ही नहीं होगी, रेगुलर फ्लो ऑफ वाटर होगा। तो जो डिस्प्लेस हो रहे हैं उनके लिए तो ये डेवलपमेंट नहीं है, बट वो जो डैम बन रहा है उसके बाद जो अर्बन एरिया उसके आसपास रहता है उसके लिए डेवलपमेंट है। सो डेवलपमेंट एक के लिए हो सकती है और दूसरे के लिए वो परेशानी भी हो सकती है। सो यहीं पे यहाँ पे यही लिखा है दैट व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट शायद ना हो, ठीक है। फॉर द अदर पर्सन इट मे बी इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। लोगों सामने वाले के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, सामने वाले के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, अगर आज एक लड़की है जो एक रिच अर्बन फैमिली से रहती है, उसको ज्यादा फ्रीडम मिलेगी एज कंपेयर टू अ पर्सन और अ गर्ल हु डजंट लिव इन अ रिच अर्बन फैमिली। सो फॉर अ गर्ल हु फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली गेट्स as much freedom as a brother as she is able to decide what she wants to do in her life and she is able to pursue her study abroad. एक रिच अर्बन फैमिली में रहने वाली लड़की को उसके भाई के मुताबिक ही फ्रीडम मिलेगी और वो बाहर जाके पढ़ना सोचना वो उसकी डेवलपमेंटल गोल्स के अकॉर्डिंगली है। तो ये एक एग्जांपल है जो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट इनकम एंड अदर गोल्स। सो इनकम एंड अदर गोल्स के अंदर हमें क्या समझ में आता है दैट पीपल प्रेफर टू अर्न मोर इनकम फॉर फुलफिलिंग देयर डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। कितनी बेसिक स्टेटमेंट है भैया, है ना। हम चाहते हैं कि भैया अगर लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो हम चाहते हैं हम 1.25 लाख रुपए महीना कमाएं। जो लोग 1.25 लाख रुपए महीना कमाते हैं वो कहते हैं भैया हमें 2 लाख रुपए महीना कमाना है, तो वो भूख कभी नहीं मिटती, ठीक है जी। सो पीपल प्रेफर टू अर्न मोर, लोग जो है वो प्रेफर करते हैं टू अर्न मोर फॉर फुलफिलिंग देयर डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, ताकि वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ को मीट कर सकें। उसके बाद कंपनीज प्रोवाइड मटेरियल थिंग लाइक मनी। कंपनीज जो है, अब यार अगर आज मैं किसी कंपनी में हूं, लेट्स से आई एम ऑन एन एकेडमी या कोई भी अगर किसी भी XYZ कंपनी के अंदर है, तो वो कंपनी उसको फ्री में तो रखेगी नहीं, हायर तो करेगी नहीं फ्री में। क्या करेगी कंपनी भैया, कंपनी इज एक्चुअली गोइंग टू गिव देम इनकम, ठीक है जी। सो कंपनी प्रोवाइड मटेरियल थिंग लाइक इनकम। कंपनी क्या देती है, मटेरियल थिंग देती है। बट यार एक चीज तो माननी पड़ेगी ना, मटेरियल थिंग के साथ साथ आपको एक चीज और चाहिए। क्या चाहिए, व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपको चाहिए? मटेरियल मतलब पैसे के साथ साथ आपको इज्जत भी तो चाहिए। आप कभी भी उस जगह पे काम करेंगे जहां पे आपको पैसा तो अच्छा मिल रहा है बट वहां पे एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक है, वहां पे आपको कभी भी रिमूव कर दिया जाएगा, आपको डर है हमेशा, कोई फ्रीडम नहीं है, कोई रिस्पेक्ट से आपको ट्रीट नहीं करता। क्या आप उस कंपनी में, अगर वो कंपनी आपको करोड़ों रुपए भी दे रही है, क्या आप वहां पे काम करोगे? नहीं करोगे भैया। मटीरियल थिंग्स के साथ साथ नॉन मटीरियल थिंग्स भी उतनी ही जरूरी है। सो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि कंपनी आपको मटेरियल थिंग्स प्रोवाइड करे, बट अगर कंपनी आपको नॉन मटेरियल थिंग्स अगर ना प्रोवाइड करे तो आप उस कंपनी में काम करना प्रेफर नहीं करोगे।
बट पीपल ऑल्सो वॉन्ट नॉन मटीरियल थिंग्स, लोगों को नॉन मटीरियल चीजें भी चाहिए, जैसे फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी हो गई, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स हो गया। तो ये सारी चीजें लोगों को चाहिए, मटेरियल थिंग्स के साथ साथ नॉन मटेरियल चीजें भी चाहिए। सम कंपनीज प्रोवाइड लेस सैलरी, और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं यार, बड़ी अच्छी कंपनीज होती हैं, कम सैलरी देती हैं लेकिन इज्जत पूरी देती हैं। सो सम कंपनीज प्रोवाइड लेस सैलरी बट वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट आपको देती हैं, आपको डर नहीं होता कि आपको कभी भी रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है, विच एनहांसेस द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब यार आप कौन इस डर में जीना चाहेगा कि अगले सुबह उसकी जॉब है या नहीं है। तो आप ये बोलोगे यार मैं कम पैसे में काम कर लेता हूं बट मैं रेगुलरली काम करना चाहता हूं, मैं सुबह उठ के रोज काम करना चाहता हूं, ये टेंशन नहीं पालना चाहता मैं दिमाग में कि कल को मेरी नौकरी है कि नहीं है, ठीक है। इन अदर केस सम कंपनीज प्रोवाइड हाई सैलरी, कुछ कंपनीज ज्यादा सैलरी प्रोवाइड करती हैं और कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं देती। कोई एक कंपनी है जो आपको कभी भी रिमूव कर देगी लेकिन आपको अच्छा खासा पैसा दे रही होगी, सो दे रिड्यूस द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो दोनों चीजें जरूरी है भैया, सिक्योरिटी भी जरूरी है, मटेरियल थिंग्स भी जरूरी है, नॉन मटेरियल थिंग्स भी जरूरी है, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट भी जरूरी है, इनकम भी जरूरी है, दोनों चीजों से बैलेंस चलता है। ओके, सो दैट इज इनकम एंड अदर गुड्स। उसके बाद हाउएवर द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ आल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स। पैसे से थोड़ी ना चलती है यार जिंदगी। अब आप बोलोगे मैम ये तो लेक्चर हो गया, ये तो मॉरल हो गया, बट बात तो सच है। आपको एक साल 2 साल 3 साल मजा आएगा, उसके बाद आपको लगेगा नहीं यार इज्जत भी तो कोई चीज है, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना मेरे मुंह पे थोड़ी ना पैसे फेंक रहे हो, ठीक है जी। सो इवेंचुअली हाउएवर नॉन मटेरियल चीजें भी उतनी ही जरूरी है, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, फ्रीडम हो गया, आपको आपके कलर के बेसिस पे, लेट्स से आपको आपके कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, आपको आपके लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, नहीं चलता ना यार। सिक्योरिटी भी आपको चाहिए, रिस्पेक्ट भी आपको चाहिए। सो मटीरियल एंड नॉन मटीरियल दोनों ही चीजें काफी जरूरी हैं फॉर द जनरेशन ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल दोनों लिखना है। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, लोग जो है वो मिक्स ऑफ गोल्स को देखते हैं डेवलपमेंट के लिए। द डेवलपमेंटल गोल्स आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम। डेवलपमेंटल गोल्स का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बेटर इनकम ही चाहिए, भैया बेटर इनकम तो चाहिए, बट बेटर इनकम के साथ साथ हमें और भी चीजें चाहिए ना लाइफ में, जैसे रिस्पेक्ट हो गई, जैसे फ्रीडम हो गई, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मटेरियल चीजों के साथ साथ चाहिए। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड अब आते हैं और इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं विच इज नेशनल डेवलपमेंट। अब हमने पहले किस बारे में बात किया, एक पर्सन की डेवलपमेंट के बारे में बात किया है ना। पहले हमने किसके बारे में बात किया, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में बात किया कि एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट कैसे होगी। एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होगी जब उसको मटेरियल एंड नॉन मटेरियल दोनों चीजें मिलेंगी, है ना जी। अब इंडिविजुअल डेवलपमेंट को मारते हैं थोड़ी देर के लिए ताला, और अब आते हैं और बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। अब हम बात करते हैं नेशन की डेवलपमेंट की। चलिए, तो नेशनल डेवलपमेंट के बारे में जरा आ जाते हैं। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि पूरे नेशन की डेवलपमेंट कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम पूरे नेशन की डेवलपमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं। So national development refers to the ability of a nation to improve the standard of living of its citizens. Improve the, अगर आप एक standard of living of the citizens की standard of living of the citizens को improve करते हो, let's say for that matter, आज सारे लोग mostly people जो है वो migrate होके western countries में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि western countries में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कि सरकार बहुत पैसा देती है, ये सरकार आपको कमाने का मौका देती है। वहां पे आपने बहुत कॉमन डायलॉग सुना होगा कि वहां पे लोगों की वैल्यू है, ठीक है जी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देती है, मतलब कि खाना, पानी, एजुकेशन, ये सारी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो गवर्नमेंट अपने खर्चे पे उठाती है। लेकिन ये भी एक हिडन फैक्ट है कि सरकार उसके लिए टैक्स भी अच्छा खासा चार्ज करती है लोगों से बाहर के देशों में। सो यहाँ पे आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि नेशनल डेवलपमेंट वो होती है जहां पे हर एक इंसान की बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल्ड है। पहले क्या होता था, बेसिक नेसेसिटीज क्या होती थी, रोटी, कपड़ा, मकान, भी वही है, आज भी वही चीज है, रोटी, कपड़ा, मकान, साथ साथ आपको बस इंटरनेट चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, मकान, सर पे छत चाहिए, खाने को पेट भर खाना चाहिए, एंड पहनने के लिए कपड़े चाहिए। दैट्स ऑल दैट यू नीड राइट नाउ एज वेल, दैट इज द बेसिक नेसेसिटी। तो ये सारी बेसिक नेसेसिटीज अगर गवर्नमेंट आपकी उठा रही है, इंक्लूडिंग एजुकेशन, एजुकेशन आज के टाइम में बहुत जरूरी है, तो वो नेशनल डेवलपमेंट में काउंट होता है,
ठीक है। सो नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द नेशन, नेशन की एबिलिटी टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजंस। अगर आज सरकार, तुम्हारा एजुकेशन फ्री है, तुम्हारा हेल्थ केयर फ्री है, तुम्हारे सर पे छत है, यू हैव फूड टू ईट इन योर प्लेट, एंड एट द सेम गिवन पॉइंट इन टाइम यू हैव क्लोथ्स टू वियर ऑन योर बॉडी, ये 5 चीजें अगर आज सरकार तुम्हें प्रोवाइड करती है, जो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज में दी जाती हैं, सेकेंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इंडिया जैसी कंट्रीज में नहीं है अभी भी, तो उसको नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजंस डिपेंड अपॉन द पर कैपिटा इनकम। एक इंसान की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस पे डिपेंड करती है? एक कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस पे डिपेंड करती है? उसकी पर कैपिटा इनकम पे। पर कैपिटा इनकम क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। बेटा पर कैपिटा इनकम ना 3 चीजों से बनता है। सबसे पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक, जीडीपी का नाम तो सुना ही होगा आपने, जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी गिर गई, वो जीडीपी। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लिटरेसी लेवल, कितना पढ़ा लिखा है देश, बढ़ेगा देश तभी तो बढ़ेगा देश, पढ़ेगा देश तभी तो बढ़ेगा देश, तो लिटरेसी लेवल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे जज किया जाता है कि कंट्री कितनी डेवलप्ड है। ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स है, जैसे देश की जीडीपी क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि 2025 तक हम अपनी 5 ट्रिलियन की जीडीपी बनाना चाहते हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। आसान थोड़ी है, हलवा थोड़ी है, बनाने में बहुत साल लगेंगे। सो जीडीपी, वो उससे पता चलता है कि देश कितना बढ़ रहा है। लिटरेसी लेवल, देश के अंदर कितने पढ़े लिखे लोग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में पार्टीशन के टाइम पे 1947 के टाइम पे सिर्फ 12-13% इंडिया के लोग जो है वो पढ़े लिखे थे, आज 64% है। ठीक है जी। अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, कोविड के टाइम पे आपको हेल्थ केयर तो दिख ही गया, हेल्थ केयर का तो ऐसा हुआ है पर्दाफाश हुआ है कोविड के टाइम पे। सो दीज फैक्टर्स आर कंसिडर्ड एज द मेजर ऑफ इंप्रूवमेंट। आपको अगर एक कंट्री कंट्री कितनी डेवलप्ड है, अगर आपको वो जानना है, तो आप ये 3 पैरामीटर्स पे कंट्री को जज कर सकते हो। ठीक है जी। डिफरेंट पर्संस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। हर एक देश का अलग हर देश का अलग नोशन हो सकता है डेवलपमेंट का। ठीक है जी। सो आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं और बात करते हैं, we're going to talk about how to compare different countries or states। कैसे हम डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में जरा बात करते हैं। एक कंट्री या दूसरी कंट्री को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, मतलब कि हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं इंडिया और यूएसए को, या हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं इंडिया और श्रीलंका को। वी गोना टॉक अबाउट दैट। सो वी कैन कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, सब लोगों को पता है। पर कैपिटा इनकम जीडीपी, इलिटरेसी और क्या, हेल्थ केयर, इसको मिला के पर कैपिटा इनकम बनती है। तो ये तीनों चीजें मिला दो तो पर कैपिटा इनकम जनरेट होगी, और वो पर कैपिटा इनकम आप एक देश की दूसरी देश से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है जी। वी कैन नॉट टेक नेशनल इनकम टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज ईच कंट्री हैज डिफरेंट पॉपुलेशन रेट। अब यार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये ना आपको समझना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सीरियस एज वेल, कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में डिफरेंस क्या है। ठीक है। ओके। तो देखो नेशनल इनकम क्या होता है, बड़ा सिंपल है बेटा। नेशनल इनकम होता है कि पूरे देश की क्या टोटल इनकम है। समझ गए? लेट्स से हम कंपेयर कर रहे हैं इंडिया और श्रीलंका को। ठीक है जी। अब इंडिया के अंदर जो नेशनल इनकम है, लेट्स से वो 100 करोड़ की है, 100 CR। वही श्रीलंका के अंदर जो नेशनल इनकम है वो 20 करोड़ की है। फॉर एग्जाम्पल है, ये कोई रियल फिगर्स नहीं है, एग्जाम्पल है। ठीक है जी। तो अब आपको क्या लगेगा कि कौन ज्यादा डेवलप्ड है, इंडिया या श्रीलंका? इंडिया ज्यादा डेवलप्ड है क्योंकि इंडिया की नेशनल इनकम ज्यादा है। ठीक है। बट बेटा इंडिया की नेशनल इनकम तो ज्यादा है, बट इंडिया के लोग भी तो ज्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है। कहां श्रीलंका की पॉपुलेशन जो सिर्फ 2 करोड़ है। ठीक है, 2 करोड़ की पॉपुलेशन है श्रीलंका की, वहां पे इंडिया की पॉपुलेशन उसका कोई गिनती नहीं है। इंडिया आज के टाइम में वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो अब ये 100 करोड़ बहुत सारे बड़े सारे पॉपुलेशन में बटेगा ये 100 करोड़, तो एक के पास क्या आएगा, हजारों में रुपए आएंगे।
वहीं श्रीलंका अगर 20 करोड़ कमा रहा है तो उसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, उसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है। तो एक इंडिविजुअल श्रीलंका का रिच होगा इंडिया के एक इंडिविजुअल से। तो हम नेशनल इनकम को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। नेशनल इनकम से हम दो देश कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते कि भैया तू तो इतना, अब ये तो वही बात होगी ना कि घर के अंदर मान लीजिए कि एक घर है और दूसरा घर है, ठीक है। नॉर्मली एक घर के जो लोग हैं, इसको भी मैं लिख के समझा देती हूँ आप लोगों को क्या सीन है। नेशनल इनकम वही चीज हो गई कि मान लेते हैं कि एक घर है और उस घर के अंदर 3 लोग रहते हैं। अब उन 3 लोगों की जो पूरे घर की इनकम है, टोटल इनकम जो है, नेशनल इनकम जिसे हम कहते हैं, टोटल इनकम जो है वो मान लीजिए इन 3 लोगों की है 5 लाख, 5 लाख। बड़ी अच्छी इनकम है यार, है ना। वहीं पे इस घर की, ये जो दूसरा घर है, इसके अंदर मान लीजिए 8 लोग हैं और इस घर की जो इनकम है वो है 6 लाख। क्या लगता है बिटुआ, क्या लगता है कौन सा घर ज्यादा रिच है, 6 लाख वाला या 5 लाख वाला? ऐसे घर के इंडिविजुअल ज्यादा 6 लाख वाले या 5 लाख वाले? बेटा जी, जो अगर आप इसको देखो ना, 5 लाख 3 लोगों में बट रहा है, इधर देखो तो 6 लाख 8 लोगों में बट रहा है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये हाउस होल्ड ज्यादा रिच है, तो इसीलिए आप दो देश की टोटल इनकम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों देशों की पॉपुलेशन अलग अलग है। क्लियर है जी सब लोगों को? ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया, इससे सिंपल नहीं समझा पाएगा कोई भी। सो आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन, ठीक है जी। तो आप किसी भी देश को किसी भी दो देश को उसकी नेशनल इनकम से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर देश की पॉपुलेशन अलग अलग है। हम हर देश को कैसे कंपेयर करते हैं? हम हर देश को उसकी पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करते हैं, पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब पर कैपिटा इनकम है क्या, इसके बारे में भी जरा समझ लेते हैं। What do we understand by per capita income? Per capita income is calculated by dividing the total income of a country to total population of that particular country. मिक्स हो गया, समझ नहीं आया? मैं सही से समझा देती हूँ। पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल इनकम, मतलब मान लीजिए कि इस घर के अंदर 8 लोग रहते हैं और 8 लोग कितना कमा रहे थे? 6 लाख रुपए कमा रहे थे, है ना जी। तो पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट होती है? पर कैपिटा इनकम होती है बेटा कैलकुलेट टोटल इनकम को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से। मतलब कि टोटल इनकम 6 लाख जो टोटल इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। जब आप इसको डिवाइड करोगे, मतलब कि 6 और 8 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज द, एक मिनट मैं आप लोगों को लगे हाथ बता ही देती हूं क्या सीन चल रहा है। मतलब कि हर एक इंसान इस देश या इस घर में 75,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है। ये हो गई बेटा पर कैपिटा इनकम, ये हो गई नेशनल इनकम, ये हो गई पर कैपिटा इनकम। समझ आया? इस ऐसे हम पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हैं। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट होती है अब भी एक और एग्जांपल से समझेंगे। एक देश है, अब वो देश ऐसा तो दिखता नहीं है बट चलो है। उस देश की टोटल इनकम क्या है, मतलब उस देश के सारे जितने भी लोग हैं उस देश के अंदर वो कितना कमा रहे हैं। मान लीजिए वो 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। एक पूरे देश में 10 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं। उस देश की पॉपुलेशन क्या है? उस देश की पॉपुलेशन है मान लीजिए 20 लोग रहते हैं उस देश के अंदर, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है। तो 20 लोग रहते हैं, 10 लाख रुपए कमा रहे हैं उस पूरे देश में। तो ये 10 लाख क्या हो जाएगा बेटा? ये 10 लाख इस देश की नेशनल इनकम बन जाएगा, ठीक है। अब हमें अगर पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे? हम 10 लाख डिवाइडेड बाय 20, मतलब टोटल इनकम
डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन करेंगे, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन करेंगे तो हमें रियलाइज होगा कि इस पूरे देश में हर एक इंसान ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए महीना कमा रहा है। समझ गए मैं क्या बोल रही हूं? ये क्या हुआ बेटा? ये पर कैपिटा इनकम हो गई इस देश की, ठीक है। ये क्या हो गई? ये पर कैपिटा इनकम हो गई। दैट इज हाउ यू गोइंग टू कैलकुलेट द पर कैपिटा इनकम। Per capita income of a country shows the standard of living of the citizens in that particular country. उस पर्टिकुलर कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा इनकम दिखाती है। अ कंट्री विद हायर पर कैपिटा, नेशनल इनकम नहीं, अ कंट्री विद हायर पर कैपिटा इनकम, जिस देश की ज्यादा पर कैपिटा इनकम होगी, इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एट्रीब्यूट्स, इंपॉर्टेंट सॉरी मैंने लाइन ही चेंज कर दी। जिस कंट्री की ज्यादा हायर पर कैपिटा इनकम होगी वो ज्यादा डेवलप्ड होगा एज कंपेयर टू द कंट्री दैट हैज लेस पर कैपिटा इनकम। टू कंपेयर कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अगर आपको एक कंट्री को कंपेयर करना है तो आप उसकी नेशनल इनकम से कंपेयर करोगे या पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करोगे? कमेंट करके बताओ। उसकी पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करोगे, ठीक है। कंट्री क्यों नेशनल इनकम से क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हर देश की पॉपुलेशन डिफरेंट है। द कंट्रीज विद हायर इनकम, द कंट्रीज जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है वो ज्यादा डेवलप्ड है देन दी अदर विद द लेस इनकम, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। किसी को भी कोई भी डाउट है रिलेटेड टू व्हाटएवर वी हैव डन तो प्लीज कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अगली क्लास में मैं आप लोगों को कराऊंगी। एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं विच इज एवरेज इनकम, ठीक है जी। एवरेज इनकम पढ़ लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इंडिविजुअल डेवलपमेंट। इंडिविजुअल डेवलपमेंट में क्या चाहिए? मटेरियल थिंग्स भी चाहिए, नॉन मटेरियल थिंग्स भी चाहिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? नेशनल डेवलपमेंट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? नेशनल इनकम। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि हम पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये चारों चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ ली। अब लास्ट टॉपिक आज के दिन का, ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, लास्ट टॉपिक आज के दिन का हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज इनकम। लेट्स बिगिन। तो एवरेज इनकम क्या है? एज डिफरेंट कंट्रीज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, हर कंट्री का अलग अलग पॉपुलेशन है। आज इंडिया की पॉपुलेशन और इजराइल की पॉपुलेशन में जमीन आसमान का फर्क है। कंपेयरिंग टोटल इनकम, नेशनल इनकम आप नहीं कंपेयर कर सकते। टोटल इनकम आप टोटल इनकम मतलब नेशनल इनकम आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि नेशनल इनकम से आपको ये नहीं पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना कमा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसकी टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे क्या आएगी? पर कैपिटा इनकम आएगी, which will not total income will not tell us an average per कि कितना एक एवरेज इंसान कमाता है, ठीक है जी। सो वी हैव टू कंपेयर दी एवरेज इनकम। टोटल इनकम का मतलब यहाँ पे क्या है? नेशनल इनकम की बात हो रही है। यहाँ पे टोटल इनकम से हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि एक एवरेज इंसान क्या कमाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एवरेज इनकम जाननी है कंट्रीज की, हमें एवरेज इनकम कंपेयर करनी है। एवरेज इनकम मतलब क्या? कैपिटा इनकम कंपेयर करनी है, ठीक है जी। सो एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, जो अभी हमने पढ़ा। एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इसको हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। एंड एवरेज इनकम इज इक्वल टू, एवरेज इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। सो एवरेज इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्लियर है जी सब लोगों को? एवरेज इनकम कैसे कैलकुलेट होती है? टोटल इनकम मतलब नेशनल इनकम, एवरेज इनकम मतलब पर कैपिटा इनकम। ये दोनों के अलग अलग नाम है, याद रख लेना इसको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा गया कि हाउ डू वी कैलकुलेट एवरेज इनकम, तो तुम्हें पता ही नहीं होगा। एवरेज इनकम मतलब पर कैपिटा इनकम। और अगर क्वेश्चन आ गया पेपर में कि आप क्यों टोटल इनकम को कैलकुलेट नहीं कर सकते फॉर द पॉपुलेशन, फॉर द इनकम, तो टोटल इनकम का मतलब है नेशनल इनकम।
ठीक है जी, आई रियली होप दैट दिस इज क्लियर। अब अगली क्लास में हम लोग वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और आगे की जितनी भी चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है भैया ये चैप्टर। आगे में हम लोग इनकम एंड पर कैपिटा इनकम डिस्कस करेंगे, ये सारे इनका पूरा डेटा डिस्कस करेंगे आपके हरियाणा, केरला और बिहार का। सो दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए प्लीज ध्यान रखिए। डू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो कमिंग सुपर सून, 2-3 दिन में आ जाएगा, सो उसको जरूर देख लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।